ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम जवानों। वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 5 एसी। अच्छा, अब पहले दो लेक्चर्स में हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करने वाले जो डिवाइस है या जो जो भी मैकेनिज्म है वो समझा। दैट वाज द डायनामो इफेक्ट जनरेटर जो काम करता है। फिर इसी सीरीज की जो दूसरी वीडियो है उसमें हमने ये वाला जो हमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट मिलता है उसको हमने प्लॉट किया, राइट, विद द पैसेज ऑफ टाइम, बिकॉज हियर v इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बिकॉज अगर आप थीटा की जगह ओमेगा टी पुट कर दो तो टाइम की, अगर आपको याद है, मुख्तलिफ वैल्यूज हमने पुट की थी और हमें वोल्टेज की या ईएमएफ की मुख्तलिफ वैल्यूज मिलती चली जा रही थी। द सेम यू कैन से फॉर करंट एज वेल, कि आप यहां पर टाइम की मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करो विच इज ओमेगा टी, ठीक है जी, तो आपको यहां पर करंट की मुख्तलिफ वैल्यूज हर एक इंस्टेंट पे तब्दीली या हर एक इंस्टेंट पे अपनी अपनी वैल्यू मिलती चली जाएंगी। ठीक है जी, ये हमने समझा था। बाय द वे, ईएमएफ और वोल्टेज जो है, सिंपल बात ये है कि ईएमएफ विल बी इक्वल टू द टर्मिनल वोल्टेज, राइट, अगर मैं सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो कंसीडर ना करूं, जो कि रियलिटी में होता है। लेकिन हम अब जब प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और कुछ जब हम यहां पर डिस्कस करते हैं तो हम आइडियल सिचुएशंस डिस्कस कर लेते हैं कि हम कहते हैं कि सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं। जिस तरह से आपने बैटरी के लिए पढ़ा था, द सेम यू कैन सी फॉर द जनरेटर एज वेल। एनी हाउ, इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिलहाल अगर ईएमएफ जो टोटल वर्डन पर यूनिट चार्ज है स्टोर की, सोर्स की, अगर वो साइनोसाइडली वेरी कर रही है तो जाहिर सी बात है टर्मिनल वोल्टेज भी साइनोसाइडली वेरी करेगा। ठीक है जी, और यहां पर मैं सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो फिलहाल 0 ले रहा हूं, तो इसका मतलब है कि ईएमएफ कैन बी रिप्लेस्ड विद द वोल्टेज एज वेल, तो डजंट मैटर। ठीक है जी, लास्ट वीडियो में इस पे थोड़ी सी बात हुई थी। अच्छा, तो अगर वोल्टेज साइनोसाइडली वेरी कर रहा है तो करंट भी साइनोसाइडली वेरी करेगा। दिस इज साइनोसाइडल कर्व। ठीक है जी, साइन का जो ग्राफ आता है वो हमारे पास ऐसे आता है। खैर, इन दिस वीडियो इंशाल्लाह वो भी शायद आ जाए, दरमियान में कर लेंगे वो भी। तो वोल्टेज को मैंने ब्लैक से रिप्रेजेंट किया हुआ है और करंट को मैंने इंटेंशनली ब्लू से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और मेरी कोशिश रहेगी कि थ्रू आउट द लेक्चर मैं डिफरेंट कलर से इनको रिप्रेजेंट करूं ताकि आपको जो है उसे डिस्टिंक्शन करने में आसानी हो, आप उससे फर्क कर सको। ठीक हुआ जी। अब जवानों, किस्सा ये है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स वन बाय वन, जो मैंने यहां पर लिखे हैं। सो काइंडली, अगर आप लेक्चर नोट कर रहे हो सो पहले से ही इसको लिख दो ताकि आपको पता चले कि अब सर ये करने वाले हैं। ठीक है जी, बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू वाइप दिस थिंग ऑफ, हर एक चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वीडियो को पॉज करके इसको बच्चे नोट कर लो। ओके, आई बिलीव कर लिया होगा। अब मैं आता हूं जी बेसिक्स पर। ये बेसिक्स, सबसे पहले इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट। कौन सा वोल्टेज एंड करंट? एसी, अल्टरनेटिंग, डीसी नहीं। सही जी। अच्छा, डीसी का तो आपके पास सब कुछ कांस्टेंट रहता है, तो वहां पर तो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज जो है वो कांस्टेंट है, उसमें तो चेंज आएगा ही नहीं। अब यहां पर ये हमने लास्ट टाइम ग्राफ किया था विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर आपको ये वीडियो समझनी है तो काइंडली जो इसकी पिछली वीडियो है वो आप जरूर देख लें और फिर आ जाए इधर। ठीक है। अच्छा, अब ये ब्लैक है तो इसका मतलब है वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। वोल्टेज की प्लॉटिंग हुई है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो अगर वोल्टेज की प्लॉटिंग ऐसी हुई है तो हमने ये कहा था कि देखिए, ये वैल्यू, एक वैल्यू इस टाइम पर, फिर इस टाइम पर आपके पास ये वैल्यू, फिर इस टाइम पे ये वैल्यू, फिर ये वैल्यू, मतलब मुख्तलिफ टाइम्स पे आपके पास उस ग्राफ की मुख्तलिफ पॉइंट्स आ रहे हैं। तो इस ग्राफ के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आपको नजर आते हैं, राइट, all of those points will be called as instantaneous values of voltage। ठीक है जी, देखिए नाम से निकला है ना, इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट। सो इस पे मैं ज्यादा टाइम जाया नहीं करूंगा। ठीक है जी, बिकॉज सिंपल है। तो हर एक इंस्टेंट पे वोल्टेज जो अल्टर कर रहा है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा इन नेगेटिव सेंस कभी कम, तो उसकी मुख्तलिफ वैल्यूज। तो ये जो सबसे ऊपर वाली जो अल्टरनेट जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, बाय द वे, इस इंस्टेंटेनियस वैल्यू को हम पीक वैल्यू भी कह देते हैं। सो दिस इज वी नॉट। ठीक हुआ जी। एंड सिमिलरली यहां पर अगर आप आते हो, ठीक है, अगेन ये अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज है बिकॉज चेंज हो रहे हैं हर एक इंस्टेंट के साथ साथ। तो यहां पर दिस
पीक वैल्यू इन अ नेगेटिव सेंस, दिस इज आल्सो एन इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एक खास इंस्टेंट पर होगा, उसके बाद इधर या उधर जब टाइम होगा तो ये नहीं होगा आपके पास, ठीक है। सो सिमिलरली दिस इज आल्सो एन इंस्टेंटेनियस वैल्यू एंड दिस वैल्यू हैपेंस टू बी माइनस वी नॉट, ठीक है जी। या अगर ईएमएफ लेना चाहते हो तो फिर ई नॉट एंड माइनस ई नॉट, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है जी। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने ये प्लॉटिंग की थी, बाकायदा पूरा का पूरा डिटेल से हमने किया हुआ था, इफ यू रिमेंबर दिस। हमने इस वेव पल्स के टाइम पीरियड की थी कि यहां तक जो टाइम होगा वो टाइम पीरियड होगा ना, यहां पर t इज एक्चुअली इक्वल टू कैपिटल T, और हमने इसके चार ऐसे कर लिए थे, राइट, सिंपलिसिटी के लिए, ठीक हुआ। अब सेम ग्राफ यू कैन डू फॉर द करंट एज वेल। वो कैसे होगा कि जब करंट वोल्टेज साइनोसाइडली वेरी कर रहा है तो उस वोल्टेज की वजह से बहने वाला जो करंट है वो भी आपके पास क्या करेगा, साइनोसाइडली वेरी करेगा, लाइक दिस, लेट अस से, ठीक है जी। नाउ दिस इज द ग्राफ फॉर द करंट, ठीक है जी, ब्लू से रिप्रेजेंट किया हुआ है ताकि आपको क्लियर हो। अच्छा, इसकी भी आपके पास उसी तरह पीक वैल्यू होगी, दैट विल बी प्लस आई नॉट, और इस साइड पे आपके पास क्या होगा, दैट विल बी माइनस आई नॉट। इज दिस क्लियर, ठीक है जी। और सिमिलरली करंट की भी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज होंगी व्हिच विल बी अ फंक्शन ऑफ अगेन टाइम, ठीक है जी। I इज इक्वल टू आई नॉट जो कि पीक वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ ओमेगा t. So the same graph you can achieve for the current as well, alternating current, ठीक है जी, right? So ये आपके पास हुआ ग्राफिंग, जो कि लास्ट टाइम बड़ी डिटेल से हम कर गए हैं। अब सवाल आपसे ये बनता है, which brings us to the next point, instantaneous values का तो आपको पता चल गया कि the value of the alternating voltage and current at any instant of time, single small time के अंदर, ठीक है जी, instantaneous। जब हम लिमिट लगा लेते थे, राइट, कि डेल्टा टी प्रोसेस टू जीरो, अगर इसकी मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आऊं, लेकिन एनी हाउ ज्यादा मैथमेटिक्स को इन्वॉल्व नहीं करते, सही जी, सिंपल आसानी से समझते हैं, बिकॉज फिर मेडिकल वाले गिला कर जाते हैं, ठीक है जी। फिर बाकी तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो तो मैंने आपको बताया ही था ना, क्या करो, फील्ड चेंज करो। अच्छा, ओके, ठीक, नहीं कर रहे, ओके ओके। सो आते हैं जी अब मीन स्लैश एवरेज वैल्यूज, ठीक है जी। मीन वैल्यू कहूं या एवरेज वैल्यू कहूं, एक ही बात है, और एवरेज के लिए हम ये वाले जो इस तरह निशान यूज करते हैं, ठीक है जी। सो मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड मीन एंड एवरेज वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है जी। अगर आप सिंपल सब्स्टिट्यूट में एवरेज लिख दो, डजंट मैटर। अब एवरेज हमें क्यों लेना पड़ता है, देखिए एवरेज हम लेते ही तब है जब हमारे पास कोई चीज अल्टर करे, चेंज होती जाए, तो जाहिर सी बात है इसका तो नेचर ही अल्टर करने का है, चेंज होने का है, ठीक है जी, इसका तो नेचर ही यही है। तो जाहिर सी बात है कि अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये तो हमें पता है कि हर एक इंस्टेंट बदल रहा है, लेकिन अगर मैं उसकी एक एवरेज वैल्यू निकालूं, कहते हैं कि औसतन, दरमियानी वैल्यू जिसे कहते हैं, दरमियानी, तो वो कितनी है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की और अल्टरनेटिंग करंट की दरमियानी वैल्यू क्या है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी ग्राफ का पता है तो आपके सामने है जी, जितना अल्टरनेटिंग ब्लैक ग्राफ पे गौर करें, बिकॉज अभी मैं वोल्टेज की बात कर रहा हूं, और जो वोल्टेज के लिए करूंगा तो करंट के लिए भी वही बात हो जाएगी, ठीक है। जितना आपको ब्लैक ग्राफ पॉजिटिव वैल्यूज में होता हुआ नजर आ रहा है, देखिए these are पॉजिटिव वैल्यूज ना, जीरो के अबव, सही, जब उस तरफ जा रहा हूं तो पॉजिटिव और इस तरफ आ रहा हूं तो नेगेटिव। तो जितना आपको ये ब्लैक ग्राफ जो कि वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जितना वो पॉजिटिव वैल्यूज में है उतना ही वो नेगेटिव वैल्यूज में भी है एक पल्स के अंदर। तो एवरेज क्या बनता है, एवरेज विल बी के ये वाला एंड ये वाला, तो इसका दरमियान वाला पोर्शन कौन सा बनता है, सिंपल, ये जो आपको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रही है, दैट इज जीरो। सो ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज प्लस ऑल द नेगेटिव वैल्यूज डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ दोस वैल्यूज, ठीक है जी। अगर आप उसका एवरेज लेना चाहते हो, या सिंपल पीक पॉजिटिव वैल्यू प्लस पीक नेगेटिव वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी द एवरेज। लेकिन वो करने की हमें जरूरत ही नहीं है, सिंपल पता चल जाता है कि जितना ग्राफ पॉजिटिव में है, जितनी पॉजिटिव वैल्यूज में है वोल्टेज है इन अ सिंगल पल्स, उतनी ही नेगेटिव वैल्यूज में भी है वोल्टेज इन अ सिंगल पल्स। तो एवरेज क्या हुआ सिंगल पल्स के अंदर, जीरो। सो द एवरेज वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज हैपेंस टू बी इक्वल टू व्हाट, जीरो, ठीक है जी। ओके, मैं ये बताने जा रहा हूं, ठीक है, और ये पहले से अगेन आपको कह रहा हूं कि ये नोट कर ले, बिकॉज अभी हम ये एक के बाद दिगरे समझते चले जाएंगे, ठीक है जी। सो आई एम गोइंग टू वाइप दिस ऑफ, ठीक है जी, पॉज करके लिख लें। ओके, सो फिलहाल मैं यहां पर हूं, ठीक है जी। सो एवरेज वैल्यू जो है वो क्या निकलती है अल्टरनेटिंग वोल्टेज की,
सो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की जो एवरेज वैल्यू निकलती है दैट हैपेंस टू बी इक्वल टू 0। ठीक हुआ? एंड द सेम आई कैन सी कि एवरेज वैल्यू फॉर द अल्टरनेटिंग करंट इज आल्सो इक्वल टू 0 बिकॉज वो भी उसी तरह ही अल्टर कर रहा है, राइट? जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो उसका भी बीच वाला दरमियान 0 आ जाता है। ठीक है जी? सो एवरेज किसे कहते हैं? दरमियानी पॉइंट, एतदाल पसंदी, मयाना रवि, दरमियान में आ जाओ, ना एक्सट्रीम पे ना आ जाओ, एक वाले एक्सट्रीम प्लस दूसरे वाले एक्सट्रीम डिवाइडेड बाय 2, दरमियान में। इस तरह लगता है दो बंदों का झगड़े से कहते हैं यार ठीक है खैर कुछ आप गुजारा कर लो और कुछ आप गुजारा कर लो, तो दरमियान में एक सेटलमेंट पे आ जाते हैं। ठीक है जी? सो ये दैट इज द एवरेज वैल्यू। सो एवरेज वैल्यू यहां पर 0 है। अब ये आप लोगों ने समझ लिया कि एवरेज वैल्यू जो है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट की क्या वो है? 0। अब यहां पर हमने ये सवाल सामने रखना है कि अगर एक चीज का एवरेज ही 0 है, ठीक है, एवरेज हमारे पास 0 है, तो पावर कैसे डिलीवर कर रहा है? पावर हैपेंस टू बी द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू ना, right? E is equal to IV, if you remember, that is the energy supplied per unit time. Energy supplied per unit time. तो ये एक सवाल होगा जो कि आपने मैंने लिखा होगा, अगर आप लोगों ने पूरा यहां पर लिखा हुआ बिफोर राइटिंग दिस थिंग ऑफ, ठीक है? सो ये भी एक सवाल बनता है। अब उस सवाल तक जाने तक हमें कुछ बेसिक्स पढ़ने होंगे मैथमेटिक्स में, एंड आई एम गोइंग टू गो टुवर्ड्स दोस बेसिक्स। तो फिलहाल वो जो यहां पर दो मैंने चीजें लिखी हुई थी, एक आरएमएस वैल्यूज लिखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, और फिर एवरेज पावर, तो ये लिंक्ड है। लेकिन उनको समझने से पहले हमें कुछ चीज समझनी है मैथ्स में, और वो मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं। लेट मी वाइप दिस थिंग ऑफ। दिमाग में रखिए एवरेज वैल्यूज ऑफ द वोल्टेज एंड करंट इज 0। ठीक है? वी नीड टू अंडरस्टैंड फोर थिंग्स। ठीक है जी? एक आपके पास है कि जी साइन थीटा, ठीक है जी, साइन ऑफ थीटा, ठीक है? तो साइन की वैल्यूज आप अगर देखो तो आप मुख्तलिफ एंगल पुट करते जाओ, साइन की वैल्यूज मुख्तलिफ आती चली जाती हैं। एंड बाय द वे इसी तरह का ग्राफ आएगा, बिकॉज देखिए वोल्टेज का ग्राफ इसी तरह, या करंट का ग्राफ जो अल्टरनेटिंग है वो इसी तरह इसलिए आ रहा है बिकॉज उसके अंदर साइन है। तो इट इज एक्चुअली द ग्राफ ऑफ द साइन। ठीक है जी? तो साइन का आपके पास एवरेज क्या है? ठीक है जी? व्हाट इज द एवरेज ऑफ द साइन? सही जी? बिकॉज मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करो, साइन आपको मुख्तलिफ वैल्यूज देता जाता है। अगर आपको आपके मैट्रिक का कोर्स याद हो, मैथमेटिक्स का, एटलीस्ट मैट्रिक में तो मैथमेटिक्स पढ़ी होगी कि यहां पर आप मुख्तलिफ वैल्यूज डालते जाते थे, उसको आपने डोमेन कहा हुआ था। और फिर साइन एक फंक्शन है जो कि आपको मुख्तलिफ वैल्यूज देता था इन रिटर्न, उसको आपने रेंज कहा था। ठीक है जी? सो इट्स लाइक दिस। ओके, तो साइन का एवरेज क्या है? दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। एंड सिमिलरली कॉस का एवरेज क्या है? राइट? और फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज कि उनके स्क्वायर्स, जब मैं साइन का, फॉर एग्जांपल ये साइन है, इसका पहले मैं स्क्वायर ले लूं एज अ होल, ठीक है जी, और उसके बाद मैं एवरेज लूं, ये मुझे क्या वैल्यू देता है? मतलब साइन के वैल्यूज को पहले स्क्वायर करो, फिर जो भी चीज आ जाए उनका एवरेज ले लो, दरमियानी पॉइंट ले लो। द सेम आई कैन से कि कॉस की वैल्यूज को पहले क्या करो? स्क्वायर करो, और फिर उसके बाद उसका एवरेज लो। तो ये आपके पास क्या है? ये चार चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है जी? सो इसमें हम अब इसकी तरफ जा रहे हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट मी वाइप दिस थिंग ऑफ, और इसको अभी मैं फिर से ही रीड्रॉ करूंगा, इसी तरह का ग्राफ हमारे पास आ जाएगा। सो लेट अस गो। ओके जवानों, सो सबसे पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, साइन का एवरेज क्या आता है? पहले साइन को प्लॉट तो कर लेना कि साइन की प्लॉटिंग कैसे आती है। सो अगर मैं साइन को प्लॉट करना चाहूं, थोड़ा सा ये बड़ा पूरा का पूरा स्पेस यूज कर लेता हूं, देन इट विल बी लाइक दिस। ओके, लाइन हमें ड्रॉ हो गई है, सॉरी फॉर दैट। ओके, नाउ लेट्स मी जी, नाउ दिस इज बेटर। सही शकाना। ओके, सही शो। ठीक है जी? ओके, अब मैं क्या करता हूं जी कि थीटा की मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करूंगा और साइन मुझे मुख्तलिफ वैल्यू देगा। इसका मतलब है कि थीटा आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो थीटा को आप क्या करो? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे प्लॉट करो, और साइन ऑफ थीटा को आप क्या करो? मतलब जो वैल्यू मिलेगी हमें इन रिटर्न, उसको आप वर्टिकल एक्सिस पे प्लॉट कर लो। ठीक है जी? दिस हैपेंस टू बी पॉजिटिव, दिस हैपेंस टू बी नेगेटिव।
ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं एंगल्स की वैल्यूज लिख देता हूं और वो टेबल्स आपको याद होने चाहिए, आपको बिल्कुल रटा होने चाहिए, सही है जी। और जो वैल्यूज हैं साइन और कॉस और टेंजेंट तीनों की जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी जो तस्वीर है या जो पिक है पूरा का पूरा वो जो टेबल है वो मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ठीक है जी। तो उस पर काइंडली क्लिक करके आपको वो पूरा का पूरा टेबल जो है वो आपके सामने आ जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा अपने मोबाइल में या लैपटॉप में या जिधर भी हो आप, ठीक है जी। और उसका तावीज बना के सही जी पी लेना आराम से, ठीक है, याद हो जाएंगे, ठीक। अच्छा, अब मैं यहां पर कहता हूं कि यहां पर 0 डिग्री, फिर मैं यहां पर कह देता हूं कि यहां पर 90 डिग्री, फिर मैं यहां पर कह देता हूं कि यहां पर 180 डिग्री, फिर यहां पर आपके पास आ जाता है जी 270 डिग्री, एंड यहां पर लेट अस से आपकी 360 डिग्री। तो दिस इज वन एयर पल्स और एक ही की जरूरत है, ठीक है जी। अच्छा, अब आपके पास ये सिचुएशन आ गई है, सो देखते हैं साइन 0 पे, साइन ऑफ 0 इज एक्चुअली 0, तो यही पॉइंट आ जाएगा। और जैसे ही आप 0 से ज्यादा एंगल्स पुट करते चले जाते हो तो साइन की वैल्यू बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, और जब आप 90 पुट करते हो तो साइन जो है वो 90 का बड़ा शौकीन है। जिस तरह की मैं मैंगोस का बड़ा शौकीन हूं, सिमिलरली साइन 90 का बड़ा शौकीन है, और 90 जब आप उसमें पुट करते हो तो ऑटोमेटिकली, ठीक है जी, आपके पास वैल्यू क्या आएगी, साइन ऑफ 90 कैलकुलेटर में पुट करें एंड यू आर गोइंग टू गेट 1 प्लस 1। सो अगर मैं कहूं कि यहां पर दिस इज, चलो इसको इधर कर लेते हैं, दिस इज प्लस 1, सो यहां पर मैं -1 भी कर देता हूं बिकॉज यहां पर भी आपके पास आएगा, सो इट विल बी 90 पे आपको ये ग्राफ मिलेगा। सो द ग्राफ इज गोइंग टू मूव लाइक दिस स्लोली एंड ग्रेजुअली, ओके। अब जी आते हैं किसकी तरफ, मजीद एंगल बढ़ाते हैं 100 फिर 110 इस तरह। तो जब मजीद मैं 90 से बढ़ाता हूं तो कहता है जी यार मजा नहीं आ रहा, तो साइन की वैल्यू उल्टी कम हो रही है 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 हो रही है, यहां पर हो रही है हो रही है हो रही है, और 180 पे बेचारा जो है वो फिर से उसी जगह पर आ गया जहां से गया था, तो 180 पे साइन की वैल्यू 0। ओके, सिमिलरली 270 पुट करोगे तो मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूं, तो आपके पास यू आर गोइंग टू गेट के अगेन आप वैल्यू बढ़ेगी लेकिन इन अ नेगेटिव सेंस, ठीक है जी, -1 पे आपके पास मैक्सिमम, राइट। और फिर आप मजीद 360 तक जब आप जाओगे तो अगेन आपके पास दिस इज द ग्राफ, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ द साइन, सही जी। और हमारे पास साइनोसाइडल वेरिएशंस वोल्टेज और करंट इसीलिए आ रही है ना, बिकॉज साइन को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो यहां पर आप साइन की वैल्यू जब 1, ठीक है जी, तो 1 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो आपके पास ये v0 हो जाता है, तो ये -v0 और यहां पर 0। अगर आप लोगों को लास्ट वीडियो याद रखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको आपने देख कर इधर आना है, ठीक है। सो ये आपके पास हो गया, दिस इज द ग्राफ ऑफ द साइन। नाउ द सेम आई विल डू फॉर कॉस एज वेल। सो अब कॉस क्या आते हैं, ठीक है जी। अब कॉस के लिए जब मैं इसी तरह करता हूं, इसी के अंदर मैं करूंगा लेकिन विद द ब्लू, ताकि आपको पता चल जाए, सही जी। लेट मी से कि ये आपके पास मैं ब्लैक पे कर रहा हूं, थीटा साइन ऑफ थीटा, ठीक है जी, राइट। और कॉस को मैं ब्लू पे कर रहा हूं, ठीक है जी। अच्छा, सो अब मैं क्या कर देता हूं जी, मैं जब कॉस के लिए करता हूं तो आप जब 0 वैल्यू पुट करोगे कॉस के लिए, इसी के अंदर मैं कर देता हूं ताकि आपको फर्क भी पता चल जाए। तो 0 पे कॉस जो है वो कहता है जी मैं साइन की तरह नहीं हूं, सही जी, साइन को आम बहुत पसंद है, सही जी, तो मुझे 0 बहुत पसंद है। अगर उसे 90 पसंद है तो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ 0, सही जी। तो वो क्या करेगा, cos 0 पे आपको मैक्सिमम वैल्यू देता है, तो cos इधर से स्टार्ट होगा, cos ऑफ 0 इज +1, राइट, इधर से, दिस इज द डॉट, ठीक है जी। फिर जब वो 90 तक आप एंगल बढ़ाते हो तो cos जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली कम आ रहा है, लाइक दिस, ठीक है जी, दिस इज द पॉइंट, ठीक है जी। फिर जब आप 180 तक जाते हो तो अगेन cos जो है वो मैक्सिमम पे चला जाता है लेकिन इन द नेगेटिव सेंस। तो आपके पास दिस इज द, ओके सॉरी जी, दिस इज -1, ठीक है जी। तो cos ऑफ 180 इज -1, ठीक है जी, cos ऑफ 180 इज -1। यहां पर हमने cos ब्लू से ताकि आपको पता चले, ठीक है जी। एंड सिमिलरली आपके पास 270 पे वो फिर से किधर चला जाता है, 0 पे चला जाता है, ठीक है जी, लाइक दिस, राइट। और 360 पे वो अगेन किधर चला जाता है, +1 पे, ओके, ठीक हुआ जी। अच्छा, अब अगेन पहले से मैं बता रहा हूं, इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स जो है वो बहुत बोर हो रहे होंगे, वो कह रहे होंगे कि सर यार खुद कुरान तो बता सके, तबाह दिखूं बर्बाद दिखूं,
ठीक है जी। सो सिंपल, इंजीनियरिंग वाले जो है वो इस वीडियो को क्या करें, भगाते जाएं, ठीक है जी। मेडिकल वालों के लिए कर रहा हूं, फटीक कर रहा हूं, सही है जी। ओके, या तो हो गया जी। अब ये आपके पास हो गया। अब मैं जी क्या करता हूं, अभी तक मैंने ग्राफ ड्रॉ किए थे ना, अब मैं इसका कमाल दिखाऊंगा कि ये क्या करता है, एवरेज। ठीक है जी। जरा मुझे एक बात बताओ, इस ब्लैक ग्राफ पे आप जरा अपनी तवज्जो रखो। तो ब्लैक ऊपर कितना गया है, ब्लैक, अच्छा, बिकॉज ब्लैक इज रिप्रेजेंटिंग साइन, राइट, ब्लैक में मैंने लिखा हुआ है। ऊपर पॉजिटिव में वो +1 गया है और नीचे नेगेटिव में वो -1। तो जितनी उसकी पॉजिटिव वैल्यूज है उतनी उसकी नेगेटिव वैल्यूज है। तो आपके पास दरमियानी पॉइंट किधर आता है, +1 और -1 का दरमियान कौन सा है, 0। सो साइन ऑफ एवरेज, सही, साइन थीटा का जो एवरेज है वो हमेशा क्या आता है, 0। ये दरमियानी वाली लाइन, सिंपल इज दैट। या फिर ऐड कर लो, +1 प्लस -1 मतलब डिवाइडेड बाय 2, तो 1 माइनस 1 0 डिवाइडेड बाय 2, तो 0 आ गया आपके पास। ठीक है जी। प्लस वैल्यूज नेगेटिव वैल्यूज करने की जरूरत नहीं है, ग्राफ से पता चल जाता है, जितना ऊपर है उतना नीचे है, तो दरमियानी वाला पॉइंट 0 पे आता है। ठीक है, तो साइन का जो एवरेज है वो आपके पास नंबर 1 क्या आता है, 0। तो सबसे पहले तो ये लिखिए, साइन का एवरेज 0 हुआ। बस जी, साइन का एवरेज 0 है तो कॉस कहता है जी मेरा भी एवरेज 0 होगा। क्यों, बिकॉज कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, +1। सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, -1। तो -1 और +1 का दरमियानी पॉइंट क्या बनता है, 0। सो कॉस की भी एवरेज जो वैल्यू है वो क्या है, 0। यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है जी, ये तो क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा जी, अब मैं इन वैल्यूज का, जो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है साइन की और इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है कॉस की, ठीक है, मैं इनका स्क्वायर लूंगा और फिर स्क्वायर के बाद जो ग्राफ आएगा मैं उस स्क्वायर का एवरेज लूंगा। ठीक है जी। सो अंडरस्टैंड करते हैं, तो साइन के लिए कर लेते हैं, कॉस के लिए खुद बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है जी। सो मैं ये ब्लू वाला ग्राफ मिटा देता हूं। एंड भाई तक ये मिटाने से पहले दरम्यान में एक और भी छोटी सी टाइनी बिट की इंफॉर्मेशन आपको डिलीवर कर देता हूं। ठीक है जी। और वो क्या है, ग्राफ से, बिकॉज अभी मौका है ना, इससे फायदा मैं उठा लेता हूं। ठीक है जी। सो फायदा मैं ये उठा रहा हूं इसका कि अगर आप देख लो तो साइन जहां पर 0 है, ब्लैक को देखो, कॉस वहां पर अपनी पीक पर ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो अगर मैं कॉस को एक्सटेंड करूं इन द बैक साइड लाइक दिस, ठीक है जी, तो ये कितना बनता है, देखिए ये 90 है ना, तो यहां से यहां तक भी क्या है, 90 डिग्री है ना। या फिर मैं कह सकता हूं π/2, आपकी अपनी मर्जी है, राइट। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि साइन जब स्टार्ट होता है तो आप इस तरह से कह सकते हो कि अगर आप कॉस के ग्राफ को पीछे एक्सटेंड करो तो आप इस तरह से कह सकते हो कि कॉस जो है वो ऑलरेडी 90 कवर कर गया है। सही, जब ये नींद से उठता है तो टीचर ऑलरेडी अपना एक लेक्चर कवर कर गया होता है। ओके, एनी हाउ, सो साइन जहां से शुरू होता है, कॉस वहां पर ऑलरेडी 90 कवर कर गया है। तो यहां पर एक स्मॉल सा फार्मूला हम यूज करेंगे, पहले आगे भी आएगा, ठीक है, और वो ये होगा कि हमेशा जो कॉस ऑफ थीटा होगा दैट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ दैट सेम थीटा। बट अगर आपने इक्वल करवाना है तो इक्वल के लिए आपने साइन के एंगल के अंदर, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फेस कहेंगे, ठीक है जी, आपने यहां पर 90 डिग्री क्या करना है, ऐड करना है। π/2 मींस 90, या इस तरह लिख लो कि cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, लेकिन उस थीटा के साथ 90। दिस इज क्लियर, बिकॉज पांच लोग इसके साथ कंफर्टेबल नहीं होते। ठीक है, तो मैं इसमें भी लिख रहा हूं, डिग्री में डिफरेंट यूनिट में लिख दिया, हालांकि रेडियन जो है वो ऐसा यूनिट है। सो एनी हाउ, क्या मैं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि साइन को अपनी वैल्यू कॉस के बराबर करने के लिए अपने एंगल के अंदर 90 ऐड करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं cos 0 लिख लूं तो cos ऑफ 0 इज 1, तो 0 इधर भी लिखना होगा ना, बिकॉज ये एक ही एंगल है, 0 और लेकिन उसके साथ 90 है, तो 0 प्लस 90 इज 90 एंड साइन ऑफ 90 इज अगेन 1, तो 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, कोई किसी भी एंगल के लिए तो साइन जो है वो हमेशा cos से बाय 90 पीछे रहता है। देखिए, प्लस का ये मतलब नहीं है कि आगे हो गया है, उस बेचारे को अपने एंगल के साथ 90 प्लस करना पड़ता है, राइट, मतलब 90 का उसे सहारा लेना पड़ता है, तब जाके वो कहीं पर cos की वैल्यू की बराबरी कर जाता है। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि cos जो है वो लीड कर रहा है, साइन जो है वो लैग कर रहा है। एंड cos जो है बाय हाउ मच लीड करता है साइन को, बाय 90। ठीक है जी, सो यहां पर ये जुमला बहुत यूज होने वाला है, दैट इज कि cos theta leads sin theta by how much, by 90 डिग्री। ट्रस्ट मी बच्चे, आगे बहुत ज्यादा यूज होगा। ओके,
ओके चले जी। सो cos थीटा लीड sin थीटा बाय 90 डिग्री, ये याद रखिएगा। तो ये आपके पास हो गया जी, बेसिक्स हो गए, ठीक है जी। कॉस पहले से ये आपके पास बेसिक्स हैं। अब मैं स्क्वायर पे आ जाता हूं। तो दरम्यान में मैंने एक इंफॉर्मेशन डिलीवर कर दी जो कि ट्रस्ट मी बच्चे आगे बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है जी। नहीं पैक नहीं लगा, खैर है, वेट करो। ओके अब आते हैं जी किसकी तरफ, मैं थोड़ा सा इसको फिर से, ठीक है, इंसान का बच्चा बना देता हूं कि ताकि आपको नजर आए ये क्या मैंने बनाया हुआ है। अच्छा ओके, सो ये मैंने साइन के लिए कर दिया तो साइन के लिए हो जाएगा, तो कॉस के लिए भी ऑटोमेटिकली आप समझ जाओगे। जिस तरह कि इसका एवरेज 0 था, इसका भी एवरेज 0 था ना। अब इसकी जो वैल्यू आएगी स्क्वायर्स की, उसकी भी वही आएगी, ठीक है। तो एक के लिए करेंगे, बाकी आगे जाएंगे। सो एक के लिए मैं कर देता हूं, ठीक है जी। अब ये साइन का ग्राफ है, तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने स्क्वायर लेना है। पहले दिमाग में रखिए, सबसे पहले मैंने स्क्वायर करना है। अच्छा जी, अब यहां पर क्या था, +1, राइट। लेट मी वाइप दिस थिंग ऑफ। और यहां पर क्या था जी, -1, ठीक है जी। ओके अब एक बात मुझे बताएं, स्क्वायर का क्या मतलब है कि यहां पर मौजूद जितनी भी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है ना, आपको इस ग्राफ में नजर आ रही है, उन तमाम का स्क्वायर लो, और फिर वो जो स्क्वायर आ जाएगा ना, तो वो जो वैल्यूज आ रही है ना, हर एक वैल्यू को स्क्वायर करने से उसकी ग्राफ बना दो, उसकी प्लॉटिंग करो। सो ये हम करने जा रहे हैं। तो हमारे पास होगा क्या, देखते जाए, यहां पर जितनी भी वैल्यूज होगी उनका स्क्वायर लूंगा और प्लॉट करता जाऊंगा तो 1 तक। अब देखिए मुझे एक बात बताएं, अगर मैं 1 का स्क्वायर लूं तो +1 का स्क्वायर क्या आता है, +1 को आप स्क्वायर करो, इट डजंट मीन, इसका मतलब +1 मल्टीप्लाई बाय +1 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये है कि जब आप इन तमाम वैल्यूज को स्क्वायर करोगे तो इन पे तो कोई भी असर नहीं पड़ने वाला, ये एज इट इज रह जाएंगी, बिकॉज ज्यादा तब होगी जब 1 से ज्यादा हो। और साइन का तो साइन 1 से, साइन की जो वैल्यूज हैं वो 1 से बढ़ती ही नहीं है +1 से, तो ये ग्राफ एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर की बात कर रहा हूं, याद रखिएगा, यहां पर आप देखिए मैं स्क्वायर लिखूंगा, बिकॉज अब मैं साइन के स्क्वायर को प्लॉट कर रहा हूं विद द एंगल। लेकिन नेगेटिव वैल्यूज का जब मैं स्क्वायर लेता हूं, फॉर एग्जांपल ये -1 है, तो -1 का आप स्क्वायर लें, राइट, -1 का आप स्क्वायर लें तो ऑटोमेटिकली -1 मल्टीप्लाई बाय, क्या हो गया भाई, अभी तक तो ठीक चल रहे थे, राइट। तो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू अगेन +1। तो होता ये है कि ये वाला ग्राफ जो है, जिस तरह आपको ऐसे नजर आ रहा है, वैल्यू नजर आ रही है, ये माउंटेन में तब्दील हो जाएगा। ये तमाम नेगेटिव वैल्यूज जब स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव वैल्यूज का स्क्वायर पॉजिटिव आ जाता है। सो ये वाला ग्राफ जो है ये उल्टा होके इसने क्या कर दिया है, ये कर दिया है। ये क्या हो रहा है भाई, हाँ दिस, ठीक है जी, दिस इज व्हाट इट हैज डन, ठीक है जी। तो दिस इज द ग्राफ, और ये इस तरह जाता जाएगा जस्ट लाइक अ पल्सेटिंग डीसी, ठीक है जी। एनी हाउ ये भी काम में आएगा। सो अब अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इस ग्राफ का एवरेज लूं, बिकॉज स्क्वायर मैंने ले लिया, याद रखिएगा ये ग्राफ साइन का नहीं है, साइन के स्क्वायर का है, ठीक है। और अब मैंने उस साइन के स्क्वायर का क्या लेना है, एवरेज। आई नीड टू टेक द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ साइन, ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द साइन। तो एवरेज कैसे कहते हैं, दरमियानी वैल्यू, सिंपल। इस ग्राफ को दरमियान में कट कर दो, तो देखें सबसे ऊपर वाली वैल्यू +1 है ना, देखिए ये जो आपको नजर आ रही है ये +1 है, ठीक है जी। तो 1 और 0 के दरमियान पॉइंट कौन सा होता है, 0.5, मतलब 1/2, दिस इज द एवरेज, ठीक है जी। तो साइन के स्क्वायर्स का जो एवरेज है वो इसकी वैल्यू क्या आती है, हाफ, 1/2। एंड द सेम यू कैन सी फॉर द cos के स्क्वायर्स का एवरेज, दैट विल आल्सो बी 1/2, बिकॉज cos का भी जो यहां पर नेगेटिव आ रहा था ना, उनके भी जब आप स्क्वायर लोगे तो उसने पॉजिटिव हो जाना है। तो आपके पास वो जो इस तरह आ रहा था, लेट मी ड्रॉ दैट इन ब्लू, वो जो इस तरह आपके पास आ रहा था, तो ये तो पॉजिटिव इसी तरह रह जाएगा ना, ये वाला। तो जो इस तरह वो जो ग्राफ आ रहा था वो पॉजिटिव वैल्यू से ली जाएंगी, तो आपके पास ये इस तरह से आ जाएगा, दिस विल बी फॉर cos, ये जो ब्लू नजर आ रहा है, ठीक है जी, दिस विल बी फॉर cos। तो cos के भी स्क्वायर्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है, और मिनिमम वैल्यू क्या है, 0, तो उसका भी दरमियानी पॉइंट हाफ बनता है। सो cos के स्क्वायर का भी जब एवरेज लेंगे तो वो भी क्या होगा, हाफ आएगा। ओके, सो ये बेसिक्स हैं जो कि मैंने समझाने थे। नाउ आई एम गोइंग टू मूव टुवर्ड्स व्हाट,
नाउ आई एम गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द RMS वैल्यूज, वेरी वेरी स्पेशल टॉपिक, ठीक है जी, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। ओके, आई एम गोइंग टू वाइप दिस थिंग ऑफ, सो प्लीज अगर आपने नोट करना है तो नोट कर ले दरमियान में पॉज करके। ओके, अच्छा, सो ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको डिलीवर करनी थी और थ्रू आउट द चैप्टर ये यूज होंगे। सो अगर हमने टाइम ज्यादा लिया इसके ऊपर तो इट वाज वर्थ इट, ठीक है जी। इंजीनियरिंग वालों को बहुत गुस्सा आ रहा होगा कि सर जी ये क्या आपने हमारा टाइम जाया कर दिया है, लेकिन मैंने पहले से वार्न कर दिया था कि आगे स्किप करो, ठीक है। ओके, सो दिस इज द थिंग कि सिर्फ साइन और सिर्फ कॉस का एवरेज लोगे तो 0, और साइन के स्क्वायर का एवरेज लोगे और कॉस के स्क्वायर का एवरेज लोगे तो दैट इज हाफ। तो ये आपके पास प्लस पॉइंट्स है जो बेसिक्स है, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं यहां पर बाकायदा लिख देता हूं कि साइन थीटा का एवरेज एंड कॉस ऑफ थीटा का एवरेज इज इक्वल टू 0 एंड उनके स्क्वायर्स का जो एवरेज है दैट हैज टू बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2, हाफ, ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं डायरेक्टली इनटू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द what? That is the RMS values. Root mean square values. Root mean square values of alternating voltage, सही जी, and alternating current, जिसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे VRMS and IRMS। और थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा जब इंशाल्लाह मैं पावर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है जी। ओके, अब देख लेते हैं जी रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज को। तो हमारे पास में अगर वोल्टेज के लिए कर लूं तो करंट के लिए आसान हो जाएगा। तो रूट मीन स्क्वायर अगर मैं वोल्टेज का करना चाहूं तो वोल्टेज का मैं कैसे करूंगा? सिंपल अल्फाज पे गौर करें। सबसे पहले मैंने स्क्वायर लेना है अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यूज का या अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यूज का। मैं एक के लिए करूंगा तो दूसरे के लिए आपको ऑटोमेटिकली वही आ जाएगा। फिर मैंने उनका मीन लेना है, सही जी। इससे पहले मैंने सिर्फ मीन लिया हुआ था अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट का, जो कि क्या गया था, दैट वाज एक्चुअली मीन मतलब एवरेज ना, दैट केम आउट अबाउट इक्वल टू 0। लेकिन अब मैं क्या करता हूं, मैं इनका एवरेज नहीं लूंगा, बल्कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं वोल्टेज की वैल्यूज को स्क्वायर करूंगा, अल्टरनेटिव वोल्टेज की वैल्यूज को स्क्वायर करूंगा। ओके, फिर मैं उन स्क्वायर्स के लिए जो मेरे पास वैल्यूज आएंगी ना, स्क्वायर्ड वैल्यूज, फिर मैं उनका एवरेज लूंगा, ठीक है जी। और एवरेज लेने के बाद आई हैव टू टेक द स्क्वायर रूट ऑन दिस। दिस विल बी एक्चुअली इक्वल टू द आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। और दिमाग में रखिएगा इसको हम इफेक्टिव वैल्यूज भी कहते हैं। लेट मी राइट इट डाउन यहां पर, वी आरएमएस और वी इफेक्टिव इज इक्वल टू दिस थिंग, इफेक्टिव वैल्यू। क्यों कहते हैं? बिकॉज ये वो वैल्यू है जो कि अभी हम देख रहे हैं, जो अभी आपको वोल्टेज की 220 वोल्ट वापस सप्लाई कर रहा है, दैट 220 वोल्ट्स, ठीक है जी। दिस इज एक्चुअली द आरएमएस वैल्यू, ठीक है जी। आएंगे इसके ऊपर इंशाल्लाह से जब हम पावर समझेंगे। सिमिलरली करंट के लिए भी यही होगा, आईआरएमएस, ठीक है जी। तो IRMS will also be equal to IRMS will also be equal to कि पहले उन अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यूज का स्क्वायर लें जो ग्राफ आया था हमारे पास इस तरह, ठीक है जी, राइट। उन इन वैल्यूज का हर एक वैल्यू को क्या लें, स्क्वायर ले लें, तो आपके पास एक पर्टिकुलर ग्राफ आ जाएगा, ठीक है जी, जो कि पॉजिटिव में होगा, जो कि मैं करने वाला हूं, राइट। फिर उनका एवरेज ले लें और एवरेज के बाद उसका स्क्वायर रूट ले लें। सो दिस विल बी द आरएमएस। ये आपके पास जो है फार्मूले हैं, या इसको हम आई इफेक्टिव कहेंगे, दिस IRMS एंड VRMS। दिस इज द बेसिक फार्मूला। याद रखिएगा, बुक में आपको ये कहीं देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन होना चाहिए था एक्चुअली, बिकॉज डेफिनेशन इसकी ये है, ठीक है जी। और बुक में जो आपको देखने को मिलेगा वो अभी मैं आपके सामने कर देता हूं। सो मैं अपनी स्पीड बढ़ा रहा हूं थोड़ी सी, ठीक है जी, बिकॉज मुझे लग रहा है कि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो गई है। सो स्टार्ट करते हैं। अब मैं तेजी से आगे जा रहा हूं जी, और ये चीजें दिमाग में होनी चाहिए जो अभी मैंने यहां पर ऊपर लिखी हुई है, दैट इज 1/2, ठीक है जी। ये बेसिक्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है जी। अच्छा जी, अब कैसे करेंगे जी? अब हमने ऐसे करना है, ठीक है, कि अंडरस्टैंड करेंगे किसको, इन चीजों को, ये क्या है, ठीक है जी। ओके, तो अब पहले तो मैं ये चीजें आपके सामने कर देता हूं। सबसे पहले वोल्टेज के लिए देखें, तो वोल्टेज का ग्राफ जो आता है दैट हैपेंस टू बी लाइक दिस। ब्लैक पे मैं कर लेता हूं बिकॉज मैंने आपसे कहा था कि वोल्टेज ब्लैक पे, तो दिस विल बी अ
वोल्टेज, ठीक है जी। दिस इज टाइम, दिस इज प्लस वी नॉट, दिस इज माइनस वी नॉट, राइट। ये आपके पास पल्स आ गया, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, सही जी। तो सबसे पहले फर्स्ट की पॉइंट, स्क्वायर देम, स्क्वायर द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, याद है क्या, वी इज इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, राइट। तो जब हम स्क्वायर करेंगे इस ग्राफ के ऊपर हर एक पॉइंट की, हर एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू को वोल्टेज की, तो सिंपल ये वाला थोड़ा सा एम्पलीफाई होकर ऊपर चला जाएगा, लाइक दिस। लेट मी ड्रॉ दैट ऑन ब्लू, लाइक दिस। लेटर से ये ग्राफ मेरे पास आ गया, ठीक है जी, ये मेरे पास ग्राफ आ गया, ठीक हुआ, ओके। सो अब आपके पास ये वी नॉट है ना, तो वी नॉट का स्क्वायर ये होगा, तो ये आपके पास क्या है जी, वी नॉट का स्क्वायर, ठीक हुआ जी, राइट, ओके। अब आपके पास ये वी नॉट का स्क्वायर, अब आपके पास नेक्स्ट हाफ साइकिल, तो नेगेटिव है ना, नेगेटिव वैल्यूज का आप स्क्वायर लोगे तो क्या हो जाएंगे, एम्पलीफाई भी हो जाएंगे और इनवर्ट भी हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। सो ये जो ग्राफ है, ये जो पल्स है, ये आपके पास एम्पलीफाई भी होगा और उल्टा भी चला जाएगा, बिकॉज नेगेटिव वैल्यूज का भी आपके पास स्क्वायर जो है क्या आता है, वो आपके पास पॉजिटिव आता है। सो दिस इज द थिंग, सो आई एम गेटिंग दिस अगेन, दिस इज वी नॉट का स्क्वायर, सही जी। प्लीज यहां पर ओके, मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए, राइट। ये हुआ, इसको ये वैसे भी आप लोगों ने लिख लिया होगा, सो दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है जी, सही है। सो ये आपके पास हुआ और आपके पास ये ग्राफ इस तरह चलता चला जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो ग्राफ आया, ये जो ब्लू आपको नजर आ रहा है, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यूज के स्क्वायर्स के का ग्राफ है, कि हर एक वैल्यू का आपने स्क्वायर किया और प्लॉटिंग की। फॉर एग्जांपल इस वैल्यू का आपने स्क्वायर किया तो ये आया, इस वैल्यू को स्क्वायर किया ये आया, इस वैल्यू को स्क्वायर किया ये आया, इसको स्क्वायर किया ये आया, इसको स्क्वायर किया ये आ गया। हर एक इंस्टेंटेनियस पे आपने वैल्यू को स्क्वायर किया, आपके पास ये नेगेटिव ग्राफ आ गया। सो ये ब्लू ग्राफ आ गया। सो जब ये ब्लू ग्राफ आपके पास आ गया है, सो अब देखिए जरा गौर से, मैंने स्क्वायर कर लिया है, अब मुझे मेरा जो सारा का सारा फोकस है वो ब्लू पे रहना चाहिए, तो मैं इस ब्लैक को यहां से बिल्कुल खत्म कर देता हूं, ठीक है जी, राइट। इसको मैंने खत्म कर दिया, तो अब मेरे पास ये वी स्क्वायर्स का ग्राफ हुआ, तो वी नॉट खत्म हो गया, वी स्क्वायर्स का ग्राफ है अब आपके पास, ओके। अब अगर आपके पास ये वी स्क्वायर्स का ग्राफ है, तो अब आपने क्या लेना है, द नेक्स्ट स्टेप, टेक द एवरेज, टेक इट्स एवरेज। किसका एवरेज, वी के स्क्वायर्स का, ठीक है जी। तो अब जब मैं एवरेज लेता हूं, तो एवरेज किसे कहते हैं जी, एवरेज मींस हाफ। तो मैक्सिमम वैल्यू ये है और सबसे कम वैल्यू ये 0 है, तो हाफ मींस बिल्कुल को दरमियान में काटो, यहां पर समवेयर ओवर हियर, सो दिस विल बी द एवरेज, ठीक है जी। और एवरेज क्या होता है कि सिंपल, इट विल बी द कि वी स्क्वायर्स का, पहले मैंने स्क्वायर्स लिया, अब मैं उसका ग्राफ का एवरेज ले रहा हूं, तो सबसे पहले v के स्क्वायर्स की जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है प्लस v के स्क्वायर्स की जो सबसे मिनिमम वैल्यू है डिवाइडेड बाय 2। ये सिंपल, बिकॉज़ तो नेगेटिव का तो चक्कर ही नहीं रहा ना, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास क्या है, v नॉट का स्क्वायर, तो v नॉट का स्क्वायर, सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है 0, सो दैट इज 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सो व्हाट आई एम गेटिंग ओवर हियर इज दैट v के स्क्वायर का एवरेज, v के स्क्वायर का एवरेज इज एक्चुअली इक्वल टू v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं क्या कर लेता हूं जी, अब मैंने लास्ट स्टेप क्या करना है, यहां पर दिस इज 1, दिस इज 2, सही जी। अब लास्ट स्टेप मैं यहां पर टिक पर लिख देता हूं कि नंबर लास्ट स्टेप क्या है, गलती से मैंने उधर कर दिया, अब यहां पर मैं लिख रहा हूं, ठीक है जी। दैट इज व्हाट, नाउ टेक इट्स स्क्वायर रूट, टेक इट्स स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट जब लूंगा तो इस साइड पे भी लूंगा और इस साइड पे भी लूंगा, तो इट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ द स्क्वायर वैल्यूज ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। देखिए बात को समझिए जो मैं कह रहा हूं, बार बार इस पे गौर करें, द स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्ड वैल्यूज ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज which happens to be this blue graph is actually equal to, तो इधर जब आप करोगे तो it will be v नॉट स्क्वायर का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर रूट, राइट। ये तो कट जाएगा, सो यू आर लेफ्ट विद व्हाट, यू आर लेफ्ट विद दिस थिंग, यहां पर मैं लिख रहा हूं, राइट। देन यू आर लेफ्ट विद कि v नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू, तो ये जो चीज आ रही है, ये जो कि यहां पर मैंने पहले से डिफाइन किया है, देखिए नजर आ रहा है,
square root of the average of the square values of the voltage is actually equal to VRMS. इसकी जगह मैंने क्या लिखा हुआ है? VRMS पहले से मैंने डिफाइन किया. This is the RMS value, या बार बार कह रहा हूं, this is the effective value of the voltage. ठीक है जी, this is the effective value of the voltage. तो ये आपके पास आ गया जी. ओके, अब इसी तरह का आप परफॉर्म कर सकते हो करंट के लिए. बस इस ग्राफ का आप यहां पर I नॉट स्क्वायर है तो सॉरी V नॉट स्क्वायर है तो I नॉट स्क्वायर हो जाएगा. सिंपल, राइट? तो इट विल बी के द स्क्वायर ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, उसका एवरेज, और फिर आखिर में मैंने उसका स्क्वायर रूट ले लिया. तो अगेन फॉर करंट यू आर गोइंग टू गेट द सेम थिंग. ठीक है जी, एंड दैट विल बी, लेट मी राइट इट ओवर हियर, दैट विल बी ओवर हियर कि आपके पास हो जाता है कि VRMS is actually equal to the peak value divided by square root 2. and by the way इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, VRMS is actually equal to 1 divided by under the root 2 करोगे तो you will get 0.707 और V नॉट अपने से इस तरह भी आप लिख सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है. ठीक है जी, राइट? एंड सिमिलरली करंट जो आप लिखोगे IRMS, तो वो भी एग्जैक्टली इसी तरह से होगा कि पीक वैल्यू ऑफ द करंट, जिसको मैं वीडियो के पहले ही हाफ में समझा चुका हूं, डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट 2, और यू कैन राइट इट लाइक दिस कि IRMS 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 मतलब 0.707 एंड मल्टीप्लाई बाय द I नॉट. तो इस तरह भी लिख सकते हो. ठीक है जी. अच्छा जी, अगर आप इसको यहां पर ग्राफ में स्पॉट करना चाहते हो कि ये इफेक्टिव वैल्यू है कहां पर, याद रखिएगा, RMS वैल्यूज मींस इफेक्टिव वैल्यूज, एंड इफेक्टिव वैल्यू मींस कि ये वो वैल्यू है जो कि बेसिकली हमें मिल रही है. ठीक है जी. सो जो 220 वोल्ट आप सुनते हो ना, जो वोल्टेज आपको मिल रहा है, ये जो 220 वोल्ट है, दिस इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, मतलब RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज. ठीक है जी, सही है. तो वो किधर आएगा? फॉर एग्जांपल यहां पर आपके पास क्या है जी, दिस इज V नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, जब मैंने उसको हाफ किया था ना. और अगर आपको वो ब्लैक ग्राफ याद है, वो ब्लैक ग्राफ जो इससे पहले मैंने इसको स्क्वायर किया था, तो वो इस तरह से यहां पर आ रहा था, लेट अस से दिस, राइट? इसको मैंने पहले स्क्वायर किया था ना, तो ये आ गया, फिर मैंने इसका एवरेज लिया तो ये आया, और फिर मैंने उसका स्क्वायर रूट लिया. तो वो जो स्क्वायर रूट जब मैंने लिया तो मेरे पास जो आ रहा है वो क्या है? VRMS इज इक्वल टू 0.7 टाइम्स ऑफ द V नॉट. अब V नॉट किधर है? दिस वाज V नॉट, इफ यू कैन रिमेंबर दैट, दिस इज अ V नॉट. तो आप क्या कर लो, इस V नॉट के 10 हिस्से कर लो, तो देखते जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 दिस वैल्यू, दिस, ये जो लाइन है, दिस वन, राइट? बिकॉज दिस इज एक्चुअली 0.7 टाइम्स ऑफ द V नॉट ना. दिस हैपेंस टू बी इक्वल टू व्हाट? VRMS, इफेक्टिव वैल्यू. ठीक हुआ जी. सो दिस इज एक्चुअली द इफेक्टिव वैल्यू जो कि हमें सप्लाई हो रहे हैं, और कैसे सप्लाई हो रहे हैं. ठीक है जी, इसका रीजन, इसको समझने, बिकॉज आज का प्योर मैथमेटिक्स है ना, इसका जो रीजन है वो इंशाल्लाह से नेक्स्ट वीडियो में होगा. एक मिनट मैं देख लूं कि कितना टाइम हुआ, अगर कम है तो फिर मैं इसी में कर देता हूं. लेट अस सी इट. ओके जी, 43 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं. सो अस्सलाम वालेकुम. ओके.